हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल वन टॉपिक डेली में। आज हम लोग यहाँ बात करने वाले हैं गाइस नई शिक्षा नीति की, मतलब न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, जो कि कल अभी 29 जुलाई 2020 को लॉन्च कर दी गई है। इसके तहत काफ़ी सारे बदलाव किए गए हैं, काफ़ी सारे सुधार किए गए हैं और काफ़ी सारी नियम भी जोड़े गए हैं। तो सारा आज हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए अपने दोस्तों में गाइस, और बेल आइकन भी दबाइए ताकि आने वाली हर एक वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन बार पर मिल सके। तो चलिए गाइस देख लेते हैं आज की हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। काफ़ी सारे क्वेश्चन बनने की इससे उम्मीदें रखी जा रही हैं। तो चलिए गाइस चलते हैं अपनी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तरफ। गाइस सबसे पहले देखेंगे गाइस, इसमें हम लोग सबसे पहले 34 साल बाद ये नीति में कोई बदलाव किया गया है, ये ध्यान रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपके एग्ज़ामों में। गाइस इसके तहत अब जो हमारी बोर्ड परीक्षा होती थी 10th क्लास में, उसके बाद 12th क्लास में, बट अब ये 10th क्लास की बोर्ड परीक्षाएं समाप्त कर दी गई हैं इस नीति के तहत। अब सिर्फ क्लास 12th में ही बोर्ड परीक्षाएं ली जाएंगी। एमफिल भी बंद कर दिया गया है इस नीति के तहत, और कॉलेज की डिग्री 4 साल की हो गई है इस नीति के तहत, ध्यान रखिएगा। गाइज ये नीति के आने से ही काफ़ी सारे चेंजेस हुए हैं, वो ध्यान रखिएगा आप। गाइज इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम। कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा होती थी, मैंने जो आपको बताया वो ख़त्म कर दी गई है। मानव संसाधन मंत्रालय अब होगा गाइज शिक्षा मंत्रालय। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है गाइज, ये मतलब ये पूछे जाने की 100% उम्मीदें हैं कि मानव संसाधन मंत्रालय को किस मंत्रालय के में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो आप ध्यान रखेंगे, शिक्षा मंत्रालय में मानव संसाधन मंत्रालय को बदल दिया गया है। ओके, अब गाइज ये किसने कहा, ये इंपॉर्टेंट है, ये देख लेते हैं। एचआरडी मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने यह कहा है कि नीति एक महत्वपूर्ण रास्ता प्रशस्त करेगी, ये नए भारत के निर्माण में मील का पत्थर साबित होगी। ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट सारे इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जामों में आने की संभावनाएं 100% हैं। ओके गाइज, अब देख लेते हैं क्या क्या बदलाव किए गए हैं। गाइज, पहला तो है नई शिक्षा नीति के तहत अब 5वीं तक की छात्राओं को मातृभाषा, स्थानीय भाषा और राष्ट्रभाषा में ही पढ़ाया जाएगा। ध्यान रखिएगा, क्या क्या, मातृभाषा, स्थानीय भाषा और राष्ट्र की भाषा में ही पढ़ाया जाएगा। सेकेंड, बाकी विषय चाहे वो अंग्रेजी में क्यों ना हो, एक सब्जेक्ट के तौर में पढ़ाया जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट। अब सिर्फ 12वीं में ही बोर्ड की परीक्षा देनी होगी, जबकि इससे पहले 10वीं की बोर्ड परीक्षा देना अनिवार्य होता था, लेकिन अब 12वीं की ही देनी होगी, 10वीं की बोर्ड परीक्षा नहीं ली जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है 9वीं से 12वीं क्लास तक सेमेस्टर में परीक्षाएं होगी। मतलब जैसे कॉलेजों में सेमेस्टर चलता था, हर 6 महीने में एग्ज़ाम लिए जाते थे, वैसे ही अब 9th से 12th तक में भी सेमेस्टर प्रणाली अपनाई जाएगी। हर 6 महीने में, मतलब एक साल में 2 बार परीक्षा ले जाएंगी, एक 6 महीने में और दूसरा बोर्ड परीक्षा जिसे अपन कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं गाइस, नेक्स्ट पॉइंट पर। स्कूली शिक्षा को 5334 फॉर्मूले के तहत पढ़ाया जाएगा। गाइस ध्यान रखिएगा, 533 फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपके एग्जामों में। ये क्या होगा गाइस, ये मैं बता देती हूँ आपको। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5, ये हो गया फर्स्ट 5 फार्मूला। उसके बाद 6, 7, 8, उसके बाद 3 फार्मूला होगा गाइज, 8, 9, 10th। ओके, फिर 11, 12th, ये होगा 4 फार्मूला, ध्यान रखिएगा इसके बारे में। गाइज इसके बाद आएगा कॉलेज की डिग्री 3 साल और 4 साल की होगी, यानी कि ग्रेजुएशन से पहले साल पर सर्टिफिकेट दिया जाएगा, दूसरे साल डिप्लोमा दिया जाएगा और तीसरे साल डिग्री मिलेगी। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं गाइज। 3 साल की डिग्री उन छात्रों के लिए है जिन्हें हायर एजुकेशन नहीं लेनी है, वहीं हायर एजुकेशन करने वाले छात्रों को 4 साल की डिग्री करनी होगी। 4 साल की डिग्री करने वाले स्टूडेंट 1 साल में एमए कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट, एमए के छात्र अब सीधे पीएचडी कर सकते हैं। गाइज मतलब जो एमए के बाद अदर कोर्स होते थे वो ना करके सीधे गाइज स्टूडेंट पीएचडी कर सकेंगे। ध्यान रखिएगा, ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जा सकता है आपके एग्ज़ामों में।
नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं गैस। स्टूडेंट बीच में कर सकेंगे दूसरा कोर्स। मतलब गैस जैसे कि कोई स्टूडेंट्स या कोई बच्चा जब अपना ग्रेजुएशन स्टार्ट करता था तो वो जब ख़त्म होता था तभी वो उसका एंड कर सकता था। बीच में अगर वो कोर्स को छोड़ देता है तो उसे दोबारा वो फिर ज्वाइन नहीं करने को मिलेगा। जहाँ से छोड़ा है उसको फिर स्टार्ट से शुरू करना होता था। लेकिन इस पॉलिसी के तहत ये कर दिया गया है कि अगर कोई बच्चा को, स्टूडेंट्स को बीच में अपना ग्रेजुएशन रोकना है तो वह रोक सकता है और दूसरा कोई कोर्स ज्वाइन करके ख़त्म कर सकता है और फिर वहीं से जहाँ पास छोड़ा है एजुकेशन का कोर्स वहीं से वो ज्वाइन कंटिन्यू कर सकता है। ध्यान रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है, ये भी पूछा जा सकता है। गाइस अब देख लेते हैं सुधार क्या क्या हुए हैं। हायर एजुकेशन में कई सुधार किए गए हैं। सुधारों में ग्रेडेड एकेडमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल ऑटोनॉमी आदि शामिल है। इसके अलावा क्षेत्रीय भाषाओं में ई कॉमर्स शुरू किया जाएगा। वर्चुअल लैब विकसित किए जाएंगे। एक नेशनल एजुकेशन साइंटिफिक फोरम शुरू किया जाएगा। बता दें कि देश में 45,000 कॉलेज हैं अभी। ध्यान रखिएगा गाइस, जितना भी मैंने अभी सुधार में बताया इम्पॉर्टेंट है। एक एक शब्द आपके एग्जामों में पूछा जा सकता है कि कहाँ कहाँ सुधार किए गए हैं नई शिक्षा नीति के तहत। ओके गाइज, ये रहा हमारा नई शिक्षा नीति न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। गाइज ध्यान रखिएगा किसने इसे लॉन्च किया है। एचआरडी मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने इसे लॉन्च किया है और क्या क्या सुधार किए गए हैं, बदलाव किया गया है, मैंने सारा कुछ इस वीडियो में आपको बताया है। जितना भी है सारा इम्पॉर्टेंट है। तो आप प्लीज़ वीडियो को अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को।